नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की सफल यात्रा के बाद सुबह देश लौटे। दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। पीएम ने सोशल मीडिया पर साझा की अपनी यात्रा की झलकियां। बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव के बीच आज से 16 मार्च तक संयुक्त राष्ट्र महासचिव का दौरा। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के निमंत्रण पर हो रही है गुटेरेस की यात्रा। त्योहारों से पहले यूपी के संभल में बनाए गए 6 जोन और 29 सेक्टर। त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच पैक की बटालियन, सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी। हर तरफ होली का खुमार। आज फागुन पूर्णिमा की रात को होगा होलिका दहन। कल उड़ेंगे रंग गुलाल। केरल में महिलाओं के त्योहार अटुकुल पोंकला की धूम। और खेल की खबरों में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भारत का शानदार प्रदर्शन। जैवलिन थ्रो में जीते 3 स्वर्ण पदक। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 2 दिवसीय सफल दौरे के बाद देर रात नई दिल्ली आ गए हैं। प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक दौरे पर दोनों देशों के बीच 8 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ के विकास के लिए अपना महासागर दृष्टिकोण रखा। मॉरिशस की यात्रा और मॉरिशस की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया। पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भारत में प्रधानमंत्री मोदी के लिए सड़कों पर अक्सर लोगों की भीड़ उमड़ती देखी गई है, लेकिन मॉरिशस में जो देखने को मिला वो अनोखा था। मॉरिशस के गंगा तालाब में जब पीएम मोदी पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर कई किलोमीटर तक खड़े रहे। तो मॉरिशस में मोदी मैजिक जमकर दिखा। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए मॉरिशस की सड़कों पर लोग कतार लगाकर खड़े रहे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक सेल्फी लेने की उनकी जो इच्छा थी उसके लिए वो लगातार इंतज़ार करते रहे। और प्रधानमंत्री जब भी किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ के समुदाय हो या फिर भारतीय समुदाय हो, उनका जमकर उनका अभिवादन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मॉरिशस यात्रा के दूसरे दिन का वीडियो साझा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलम और वहां की जनता और सरकार को धन्यवाद दिया। तो 40 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं मॉरिशस के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। I am pleased to confer upon you, Excellency Sri Narendra Modi, the National Award of Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean. I accept this award with humility and gratitude. This is not just my honor. It is the honor of 1.4 billion Indians.
पीपल टू पीपल संबंध हमारी भागीदारी को मजबूत नींव प्रदान करते हैं। भारत और मॉरिशस का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। रक्षा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या स्पेस, हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने संबंधों में कई नए आयाम जोड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार रंगों की होली से एक दिन पहले आज देश भर में होलिका दहन मनाया जाता है। देश भर में होलिका दहन की तैयारियां की जा रही हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में फागुन पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व के बाद कल लोग रंग की होली खेलते हैं। गुलाल अबीर से एक दूसरे के जीवन में रंग और खुशियां घोलते हैं और आनंद, उमंग और उल्लास के इस उत्सव के रंग बाजारों में भी दिखाई देने लगे हैं। रंगों के इस त्योहार में गुजिया की अलग ही महत्व है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में गोल्डन गुजिया बनाई गई जो 50,000 रुपये प्रति किलो और 1,300 रुपये प्रति पीस है। बताया गया है कि गुजिया में 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी हुई है। इसकी स्टफिंग में खास तरह के सूखे मेवे का इस्तेमाल किया गया है। और कल होली और जुम्मे की नमाज दोनों एक साथ है, लिहाजा उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इलाके संभल में योगी सरकार सतर्क है। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। शांति व्यवस्था के लिए बैठक में पुलिस और दोनों समुदाय के बीच सहमति बनी कि हर साल की तरह 10 मस्जिदों पर तिरपाल और पन्नी से ढका जाएगा। बैठक के बाद आज ही मुस्लिम समुदाय ने मस्जिदों को ढकने का काम चल रहा है। जिले में कुल 6 जोन और 29 सेक्टर बनाए गए हैं और हर एक में मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। जिले में 3 स्तरीय सुरक्षा के लिए पहले की ही तरह पीएसी बटालियन तैनात की गई है। इसके अलावा 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की व्यवस्था भी की गई है। शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस तैनात की गई है। साथ ही पुलिस फोर्स जगह जगह भ्रमण कर संभल में हर गतिविधि पर निगरानी कर नजर बनाए हुए है। सीओ अनुज चौधरी भी लगातार निरीक्षण कर हर स्थिति से निपटने के लिए जायजा लेते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा लगभग 250 की संख्या में हमारा लगा हुआ है और
उसके अतिरिक्त लगभग 100 से 150 हम प्रत्येक जो पर्व होता है उस पर अतिरिक्त लगाते हैं नगर पालिका परिषद की ओर से। उसके साथ में ड्रोन से एक बार निगरानी हमारी हो चुकी है और एक बार हम ड्रोन से निगरानी और करेंगे। फ्लैग मार्च भी डीआईजी सर के नेतृत्व में हमारा हुआ था और बाकी नियमित रूप से कप्तान साहब का और हमारा फ्लैग मार्च नियमित रूप से चलता है। तो सब लोग साथ हैं और सबका सहयोग है और पूरे सौहार्द के साथ ये होली बनेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने इस इलाके का जायजा लिया है। आइए देखते हैं उनकी एक खास रिपोर्ट। संभल में जामा मस्जिद विवाद को देखते हुए जुमे की नमाज और होली त्योहार दोनों को साथ साथ देखते हुए अति संवेदनशील इस जिले में सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं। जामा मस्जिद हमारे पीछे आप ठीक यहाँ पर देख सकते हैं, इसे कवर किया गया है। इस तरीके से संभल जिले की लगभग इस कस्बे में पड़ने वाली 11 मस्जिदों को तिरपाल से या बरसातियों से कवर किया गया है, जिससे कि इस पर होली का रंग न पड़ सके। और इसके साथ साथ होली और जुमे की नमाज दोनों साथ साथ करवाने के लिए प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए दोनों समुदायों से बैठक करके व्यवस्था की है। इसके साथ पूरे संभल जिले को जो है 6 सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही पीएससी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुकम्मल रहे। और इसके साथ ही जो है ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। तो लगातार पूरे संभल जिले को जो है संवेदनशीलता को कहीं न कहीं देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। और इस सतर्कता के साथ ही जो है इस होली के त्योहार को और जो है जुमे की नमाज को संपादित कराने का यहाँ पर पूरा प्रबंध किया गया है। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज संभल। तो होली के मौके पर संभल में जुम्मे की नमाज को लेकर इस समय पुलिस प्रशासन जो है वो सतर्क मोड पर है। हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। आइए सीधा आशुतोष का रुख करेंगे जो संभल में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, आपसे पूछना चाहेंगे कि होली के मौके पर जिस तरीके से जुम्मे की नमाज का वक्त पड़ रहा है, ऐसे में वक्त को तब्दील किया गया है। अब कितने बजे जुम्मे की नमाज कल पढ़ी जाएगी? देखिए भावना, जुमे की नमाज कोई 2:30 बजे पढ़ी जानी है कल। और उसी के साथ ही जैसा कि आप जानती हैं कि होली का त्यौहार है, पूरे दिन चलता है और ख़ास तौर पर 2 से 3 बजे तक जो है रंग चलता है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था जो की गई है ये संभल में, आप हमारे ठीक पीछे देख सकती हैं कि किस तरीके से ये यहाँ का बाजार है। यही रास्ता उस विवादित शाही जामा मस्जिद की तरफ जाता है, लेकिन बाजार खुले हुए हैं, यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। इसके साथ जो है होली और जुमे दोनों की तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल दिखाई देती हैं। लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है, जिसकी वजह से कोई भी अराजक तत्व जो है सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित कर सके। कारण साफ है कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर संभल का मैसेज जाता है, पूरे देश में जाता है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है, गड़बड़ी होती है, तो निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में ऊपर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा होगी। और इस तनाव से निपटने के लिए न केवल संभल तो अति संवेदनशील जिलों में है, यहाँ पर मुकम्मल व्यवस्था की ही गई है। इसके साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में उन स्थानों पर खासतौर पर एक लंबे समय के बाद जुमे की नमाज और होली दोनों एक दिन पड़ा हुआ है। रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में एक अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए दोनों समुदायों को इस बात के लिए जो है तैयार किया जा रहा है प्रशासन की ओर से कि अपने अपने जो है त्यौहार वो ढंग से मना सकें, कोई आपसी टकराव न हो और न कोई अराजक तत्व इसका लाभ उठा पाएं। भावना जी आशुतोष, ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार भी सतर्क मोड पर है और पुलिस प्रशासन को भी सतर्क मोड पर रखा गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमन, शांति, सौहार्द, भाईचारा बनाए रखना सभी की इच्छा है इस समय। ऐसे में किस तरीके के सख्त प्रबंध इस बार किए गए? देखिए, अगर हम कहें तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी आबादी का जो है प्रदेश है। यहाँ पर शासन जो है केवल प्रशासनिक रूप से और डंडे के बल पे ही नहीं चलता है, बल्कि जो है जो शासन होता है वो इकबाल से चलता है। और वह इकबाल फिर से एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जो है जाहिर किया कि जो भी अराजक तत्व होंगे, जो भी सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने की कोशिश करेंगे, उन्हें ढूंढ करके निकाला जाएगा और उन्हें जो है पूरी तरह से दंडित किया जाएगा। तो कहीं न कहीं उसका असर दिखाई देता है। साथ में प्रशासनिक तैयारियां जिस तरह से चुस्त दुरुस्त हैं, वो निश्चित रूप से इस बात को लेकर के दोनों समुदायों को आश्वस्त करती हैं कि आप अपने त्यौहार जो है
बिना किसी टकराव और टकराहट के मना सकते हैं, बशर्ते कि दोनों की मान्यताओं को जो है अच्छी तरह से उसका जो है आदर किया जाए, चाहे वो मुस्लिम पक्ष का हो, चाहे हिंदू पक्ष का हो, चाहे रमज़ान का महीना हो, चाहे उनकी जुमे की नमाज हो या फिर होली हो। बिना प्रभावित हुए दोनों का आदर करते हुए दोनों अपने रीति रिवाज के अनुसार जो है उसका पालन कर सकें, इसको लेकर के जो है कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। और साथ में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और जैसा कि उभर करके संभल के ही डिप्टी एसपी का बयान आया था कि 52 दिन जो है जुम्मे की नमाज होती है और एक दिन अगर उसमें होली पड़ रही है तो कुछ न कुछ जो है इस बात का भी असर दिखाई देता है कि होली का त्यौहार है, वार्षिक त्यौहार होता है, साल में एक बार होली आती है जी। तो उसको भी जो है मुकम्मल तरीके से जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ, जैसा कि खुशियों का त्यौहार है, तो उसको जो है मनाने के लिए उसमें कहीं कोई बाधा ना आए, इसको लेकर के प्रशासनिक तैयारियां ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से जिम्मेदार लोगों को भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। जी भावना। ऐसे में आशुतोष, ये भी देखा गया है कि हाईकोर्ट की इजाज़त मिली है कि शाही जामा मस्जिद के बाहर रंगाई पुताई का काम भी शुरू किया जाए। ऐसे में एएसआई की टीम कब पहुंच रही है? और ये भी कहा जा रहा है कि कई मस्जिदों पर तिरपाल से वो ढकी जाएगी ताकि होली का त्यौहार है और मस्जिदों को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब बिल्कुल भावना, लगभग 11 मस्जिद संभल के अंदर ऐसी हैं कि जो सड़कों पर पड़ती हैं, जहाँ पर हिंदू आबादी है और साथ में सड़कों पर रंग खेले जाते हैं। तो ऐसे में पीछे भी जो है उनको तिरपाल या कवर किया जाता रहा है। इस बार भी जो है सहमति बनी कि ऐसी मस्जिदों को कवर किया जाएगा जिससे कि उन पर रंग न पड़ सके। और इसी के साथ जो है उन मस्जिदों में जो नमाज का काम है, वो मस्जिद के भीतर जो है 2:30 बजे के बाद जो है जुमे की नमाज अदा करने के लिए प्रशासन ने जो है कल बैठक करके दोनों समुदायों को तैयार किया था। तो आप देख सकते हैं कि निश्चित रूप से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो है मुकम्मल तौर पर पूरे चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 3 स्तरीय जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पीएसी, रैपिड एक्शन फोर्स और लोकल पुलिस लगातार यहाँ पर जो है मार्च कर रही है। और यही नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लेखपाल भी उन मस्जिदों के पास लगाए गए हैं कि जहाँ पर भी कोई अराजक तत्व अगर कोई भी अशांति पैदा करना चाहता है, शांति भंग करना चाहता है, उसकी तत्काल सूचना हो सके, इसके लिए लेखपालों तक की तैनाती की गई है। जी आशुतोष, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में भी होली और जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस सतर्क है। हुड़दंगियों पर नजर रखने और सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी खासे इंतजाम किए हैं। दिल्ली में होली शांतिपूर्ण तरीके से निपट सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की है। पुलिस के इंतजाम पर डीडी न्यूज ने दिल्ली पुलिस में द्वारका की डीसीपी अंकित सिंह से खास बातचीत की है। होली का त्यौहार है और उसको लेकर के पूरे देश में तैयारियां हैं। राजधानी में किस तरह का माहौल है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, उस पर बात करेंगे डीसीपी द्वारका अंकित सिंह से। होली पे हमने पूरे इंतजाम रखे हैं। हमारा मैक्सिमम स्टाफ उस दिन ऑन ग्राउंड रहेगा। जुम्मे की नमाज भी है, तो इस तरह से कैसे अमन कमेटी से कुछ कोऑर्डिनेशन हुआ है कि कोई हलचल ना हो, कुछ गलत गतिविधियां ना हो? हमारे सभी ऑफिसर्स जो भी हैं, सब डिवीज़न लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, पुलिस स्टेशन लेवल पे, सभी की अमन कमेटीज़ की मीटिंग्स हो चुकी हैं। सभी ग्रुप्स की मौजूद लोगों को बुलाकर मीटिंग्स कर ली गई हैं। करीब 1200 के आसपास का स्टाफ डिप्लॉयड है। हमारी लगभग 40 से ज़्यादा पिकेट्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा और हमारी कई मोटरसाइकिल उस दिन रहेंगी गश्त पे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने पहले जो हमारी टीम्स होती थी, जो पिंक स्कूटी जो पेट्रोलिंग होती थी, वो केवल द्वारका के अंदर थी। अब हमने सभी सब डिविजन्स और सभी पुलिस स्टेशंस में भी उसका डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। पिछले 2 दिनों से वो हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज़ निकल रही हैं। कुछ स्टाफ सिविल में भी रहेगा, जहाँ स्पेशली बस स्टॉप हो गए, जो हाई फुटफॉल एरिया हो गए, मार्केट एरिया हो गए, कोई भी हुड़दंग करता पाया गया तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस पास कर दी गई हैं। और होली का पर्व जो है वो भाईचारे और आपसी सौहार्द का पर्व है, तो लोगों से अपील भी है कि वो लोग उसको प्यार से ही मनाएं। साफ संदेश है दिल्ली पुलिस का कि कोई भी हुड़दंगी बख्शा नहीं जाएगा, पीसफुल होली मनाई जाएगी। कैमरा विश्वबंधु के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। न्यूज़ 10 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे केरल के एक विशेष त्यौहार अटुक्कल पोंकला के बारे में, जिसको आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है केरल में। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद।
एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज अटुक्कल पोंकला त्योहार मनाया जा रहा है। इस आयोजन को 2009 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था, क्योंकि यह एक दिन में महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सभा थी, जिसमें 25 लाख से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। अटुक्कल पोंकला को दुनिया में महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक कहा जाता है, जहां महिलाएं अटुक्कल भगवती मंदिर में देवी का जश्न मनाने के लिए एकत्रित होती हैं। इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने के लिए हजारों की संख्या में महिला भक्त तिरुवनंतपुरम की सड़कों पर भी उमड़ पड़ी हैं। अटुक्कल मंदिर की ओर जाने वाली सड़कें भीड़ से भरी हुई हैं। पोंकला की तैयारी उडुपु वेटू नामक अनुष्ठान से शुरू होती है। ये मंदिर के अंदर मुख्य पुजारी द्वारा रखे गए पोंगला चूल्हे को जलाने की रस्म है। इसके लिए अब से कुछ देर 10:15 बजे का समय निर्धारित किया गया है। सफल आयोजन के लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। मंदिर परिसर में एक समर्पित नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। तिरुवनंतपुरम में आज अवकाश घोषित किया गया है। केंद्र सरकार 1 मई 2025 से मुंबई में आयोजित होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 से पहले वैश्विक समुदाय तक पहुंचेगी। इसी के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर एल मुरुगन और मेजबान राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज नई दिल्ली में 100 से अधिक राजदूतों और उच्चायुक्तों को उभरते मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र पर समन्वित दृष्टिकोण के लिए वैश्विक मंच के रूप में वेव्स के लाभों के बारे में बताएंगे। वेव्स का उद्देश्य वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, उद्योग हितधारकों, मीडिया पेशेवरों और कलाकारों को एक साथ लाना है, ताकि वे रचनात्मक और गतिशील संवाद में शामिल हो सकें। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी नवाचार और नैतिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऑडियो विजुअल और मनोरंजन क्षेत्रों के भविष्य को आकार देना है। वेव्स प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम जो पूरे मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को एक साथ लाता है। इसका आयोजन 1 मई से 4 मई 2025 तक मुंबई, महाराष्ट्र में किया जाएगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की सूची में भारतीय संस्थानों का दबदबा बढ़ा है। बुधवार को घोषित विषयवार रैंकिंग में भारत के 9 विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने दुनिया के शीर्ष 50 में अपनी जगह बनाई है। इस मामले में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद सबसे आगे है। ISM धनबाद इंजीनियरिंग, मिनरल्स और माइनिंग विषय में विश्व स्तर पर 20वें स्थान पर है। इंजीनियरिंग में IIT दिल्ली को 26वां और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में IIT मुंबई को 28वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं कला और मानविकी श्रेणी में दिल्ली विश्वविद्यालय और JNU समेत देश के कुल 10 विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 200 में जगह बनाई है। खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के धार जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। गैस टैंकर ने 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि कार और पिकअप वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे के कारणों की जांच के लिए मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बदनावर के पास में भीषण और बहुत दुखद हादसा हुआ है। 3-4 गाड़ियां आपस में एक टैंकर के साथ टकरा गई है, जिसमें 6 तो स्पॉट पर डेथ हो गई है और एक को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में डेथ हुई है। इस प्रकार कुल 7 लोगों की मृत्यु हुई है और 4 लोग जिसमें घायल हैं। आज सवेरे PM किया जा रहा है बदनावर में PM करने के बाद में बॉडी दी जाएगी। ये बड़ा दुखद ही हादसा है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 4 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच गए हैं। गुटेरेस की यह यात्रा मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के निमंत्रण के बाद हो रही है।
मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव के अनुसार इस यात्रा से रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए खाद्य सहायता बढ़ाने और रोहिंग्या संकट को हल करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव शुक्रवार रात अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक करेंगे। वहां के वे कॉकस बाजार जाएंगे और शिविरों में रोहिंग्यों की स्थिति का जायजा भी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ पाकिस्तानी सेना का 30 घंटे लंबा ऑपरेशन खत्म हो गया है। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी कर इस घटना की जानकारी दी है। इस अभियान में 33 अलगाववादी समेत 21 बंधक मारे गए हैं। एक सैन्य अधिकारी ने AFP को बताया है कि ऑपरेशन के दौरान 346 बंधकों को मुक्त कर दिया गया है और 30 से अधिक अलगाववादी मारे गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि ट्रेन में सवार 27 गैर ड्यूटी सैनिक अलगाववादी द्वारा मारे गए, जबकि ऑपरेशन के दौरान एक सैनिक की मौत हो गई। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी एक बार फिर टल गई है। इन दोनों को वापस लाने के लिए जो रॉकेट लॉन्च होना था उसमें तकनीकी खामी आने के चलते ऐसा हुआ है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष में बीते 9 महीने से फंसे हुए हैं। इलॉन मस्क की कंपनी क्रू 10 मिशन कल 4 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को लेकर लॉन्च होने वाला था। ये 4 वैज्ञानिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पहले से मौजूद सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की जगह लेते। लॉन्च होने में महज कुछ घंटे पहले ही रॉकेट के हाइड्रोलिक सिस्टम और ग्राउंड सपोर्ट क्लैंप आर्म में तकनीकी खामी के चलते लॉन्चिंग को टाल दिया गया। नासा और स्पेसएक्स ने बाद में जानकारी दी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने को रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ न्यूज़ 10 में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे खबरों का सरपंच न्यूज़ पंच, मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।